तहरीक इंसाफ की इन अहमकाना हरकतों के बाइस इनका लीडर आज तक जेल की काल कोठड़ी में पाबंद सलासल है। आजकल आजम स्वाति साहब जो हैं वो मैदान अमल में हैं। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद ये भी गायब हो जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की खिदमात को पूरी कौम जो है वो सलूट पेश करती है और ओवरसीज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस साल में $38 बिलियन पाकिस्तान आएंगे और हम देखें 2-3 मिलियन डॉलर्स के लिए कितने परेशान थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में हर महीने फ़ॉरेन रेमिटेंस आती हैं। सादा अल्फाज में आपको बताना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क यानी जो पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में रोज़गार के लिए जो पाकिस्तानी जाते हैं वो वहाँ पर जो पैसे कमाते हैं और उस पैसे को वो अपने अहले खाना के लिए पाकिस्तान में भेजते हैं। तो ये जो रकम होती है जो पाकिस्तान में वो अपने अहले खाना को भेजते हैं, इसे फ़ॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है। और यूँ हर महीने फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान आती है। ये फ़ॉरेन करेंसी जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में होती है। अगर कोई अमेरिका में है तो वो डॉलर्स की सूरत में भेजेगा, कोई लंदन में है तो वो आपको पाउंड्स की सूरत में भेजेगा, इसी तरह कोई दुबई में है तो वो दरम की सूरत में भेजेगा, कोई सऊदीया में है तो वो रियाल की सूरत में भेजेगा, अगर कोई जापान में है तो वो जापानीज़ यन की सूरत में भेजेगा। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई पाकिस्तानी है तो वो ज़ाहिर है यूरो की सूरत में जो है वो करेंसी उसे मैसर आती है, तो वो उसी करेंसी को पाकिस्तान में जो है वो अपने प्यारों के लिए भेजता है। मार्च के महीने में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसकी पाकिस्तान की 77-78 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ने जो आदादो शुमार मार्च के महीने में जाहिर किए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में $4.1 बिलियन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतने ज़्यादा डॉलर कभी भी नहीं भेजे गए। और इनकी तफसीलात जो है वो वजारत ख़जाना ने जो जारी किया है उसके मुताबिक माहाना इनकम की इसकी एवरेज निकालें तो ये 29.8% इसमें इजाफा हुआ है। और अगर जो है इसमें सालाना बात करें तो 37.3% जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो ये रकम भेजी है, अगर इसको पूरे साल पे करें तो ये 37.3% इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी हुकाम जो है उनके मुताबिक इस साल में $38 बिलियन पाकिस्तान आएंगे और हम देखें 2-3 मिलियन डॉलर्स के लिए कितने परेशान थे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और इस पर उन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हर पाकिस्तानी के लिए। दूसरी जानिब एक जमात है जिसका मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनका सारा डाइस खोरा है उसकी जानिब से ये अपील मुसलसल की जाती रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है उनको रोक दें और पाकिस्तान ना भेजें और उस वक्त तक ना भेजें जब तक उनका लीडर इमरान खान जो है वो रहा नहीं होता। और फिर इस हवाले से उन्होंने मुल्की मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर बैठकर कितना प्रोपोगंडा किया और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी काल पर रियासत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे। और तहरीक इंसाफ की ये बदकिस्मती देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने तहरीक इंसाफ की इस साजिश को जूते की नोक पर दे मारा और इतने फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजे कि नई तारीख रकम कर दी और ये पैगाम दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन हैं, वो किसी सियासी जमात का आला कार कभी नहीं है और ना होंगे। तहरीक इंसाफ समेत ऐसे किरदारों को अब अपना मुहासबा कर लेना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये जमात नहीं बल्कि बेवकूफ़ों अहमकों का एक टोला है। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के माजी के और हाल के बयानात आज भी पढ़कर देख लें, सुनकर देख लें, आपको ऐसे लगेगा जैसे ये किसी डाइजेस्ट की कहानी है और मुख्तलिफ किरदार आते हैं और मुख्तलिफ कहानियां बयान करते हैं और चले जाते हैं। हर 2 माह बाद एक नया लीडर आता है नए बयानात के साथ और आकर इमरान खान की रहाई के बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करता है
اور اوورسیز پاکستانیوں کو لتاڑتا ہے, ان کو کہتا ہے آپ فارن ریمیٹنس نہ بھیجیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اس کے بعد پردہ سکرین سے غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک نیا رہنما ان کا وہ میڈیا پر آتا ہے اور چند دن کے لیے اسی طرح کی باتیں کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. آج کل اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں, آپ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد یہ بھی غائب ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ جاسوسی ڈائجسٹ کی ایک کہانی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کی بہت ساری جو اقساط ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے. تحریک انصاف کی ان احمقانہ حرکتوں کے باعث ان کا لیڈر آج تک جیل کی کال کوٹھڑی میں پابند سلاسل ہے. اگرچہ وہ بھی اسی طرح کی حرکات و سکنات کرتا رہا ہے اور ماضی اس کا گواہ ہے, اور ان کا جو ہے ان کے جو دوسری لیئر کے تیسری لیئر کے لیڈرز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو جو نوجوان تحریک انصاف سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں, انہیں اس حقیقت کا اب ادراک کر لینا چاہیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. ایک روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کو اپنے اہداف پر نظر ثانی کرنا پڑے گی, ورنہ ایک سوشل میڈیا پارٹی کے مقاصد کی نظر ہونے والے نوجوان اس وقت ملک کی عدالتوں, جیلوں اور تھانوں میں رسوائیوں کا سامنا کر رہے ہیں. اور اگر کسی نوجوان کو میری باتوں پر شک ہے تو ایسے نوجوانوں سے جا کر ان کی آپ بیتی سن لیں تو کانوں کو ہاتھ لگا اٹھیں گے. پاکستان کا نوجوان سب سے پہلے پاکستانی ہے, اس لیے کسی کے مقاصد کی تکمیل کا حصہ بن کر اپنی رسوائی کو دعوت نہ دیں. آج نہیں تو کل نوجوان میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ سیاسی عزائم کا شکار نہیں ہونا چاہیے, انہیں سیاسی عزائم کی خاطر اپنے مستقبل کو تاریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں, جو نوجوان عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, ان کے اہل خانہ سے, ان کے والدین سے, ان کی بیوی بچوں سے مل کر تو دیکھیں, ان کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں پکتا ہے. اور یہ جو نوجوان آج بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, ایک اچھا پاکستانی بنے اور پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے کام کریں, کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنے. اوورسیز پاکستانی کی خدمات کو پوری قوم جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتی ہے, اور اوورسیز پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.